नमस्ते दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। और आज हम हैं घरोंडा में नए बस स्टैंड पर, और यहाँ पर भारत विकास परिषद द्वारा एक नई नेकी की द्वार स्थापित की गई है। और बस स्टैंड पर आइए, मिलते हैं सदस्यों से और जानते हैं कि ये नेकी की द्वार जो इनके द्वारा बनाई गई है, इनके मन में किस प्रकार का आइडिया आया ये कि लोगों को जो ठंड से बचा सके, हम नेकी की द्वार स्थापित कर सके। ऐसे इन सदस्यों का बड़ा योगदान रहता है। और मैं आपको बता दूं, भारत विकास परिषद घरोंडा की ऐसी संस्था है जो समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। तो आइए जुड़ते हैं भारत विकास परिषद के सदस्यों से, जानते हैं। एक बार मैं पहले आपको भारत विकास परिषद का जो नई नेकी की द्वार जो है घरोंडा के नए बस स्टैंड पर स्थापित की गई है उसको दिखाता हूँ। यह नेकी की द्वार इनके द्वारा स्थापित की गई है। एक रैंक की स्थापना भी यहाँ पर की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर आ सके। और इस प्रकार के गमले, पोटडान और 2 तख्त जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए, और उसमें कंबल भी साथ में रहेंगे, यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये जानते हैं अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी से जानते हैं कि ये नेकी की द्वार है जो बता रहे हैं रेलवे रोड पर भी स्थापना की गई है। तो ऐसा क्या विचार है इन सदस्यों के मन में जो इतनी नेकी का ये प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद अमित जी, आपके सभी दर्शकों का और पूरे घरोंडा वासियों का धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद शाखा घरोंडा समय समय पर सामाजिक, धार्मिक और सेवा के कार्यक्रम करती रहती है। इसी कड़ी में हमारे पूर्व अध्यक्ष द्वारा एक नेकी की द्वार पहले जिलवा सिंह मार्केट रेल रोड पर रखी गई थी, जहां पर जरूरतमंदों के लिए पुराने वस्त्र, चप्पल व इत्यादि सामान जरूरत का जो भी था वो रखा जाता था वहाँ पे। इसी कड़ी में हमने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने एक विचारा है कि हम नए बस स्टैंड पर जरूरतमंद आते रहते हैं, उसके यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर पुराने वस्त्र, चप्पल, जूते आदि जो भी जिनको चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। इसकी हमने यहाँ पे एक स्थापना की है। साथ में हमने सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर 4 पौधे भी लगाए हैं। और रात्रि कई बार रात को यात्री आ जाते हैं जिनके पास रहने बसेरा नहीं होता, वो बाहर से आए होते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे 2 तख्त और कंबल, गद्दे भी रखवाए हैं ताकि वो यहाँ पर रेस्ट करके सुबह अपने स्थान पर पहुँच सकें। और पुनः मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये इस नेकी की द्वार में हमारी सहायता करें। भारत विकास परिषद की घरोंडावासी जितने भी आपके घर में पुराने वस्त्र हैं, जूते, चप्पल, जो भी जरूरत का सामान आपको लगता है कि घर में वेस्ट पड़ा है, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं ताकि वह किसी दूसरे जरूरतमंद तक पहुँच सके। धन्यवाद। दीपक जी हैं, दीपक जी से जानेंगे। दीपक जी सचिव हैं भारत विकास परिषद से, इनसे भी जानेंगे कि जो नेकी की द्वार इनके द्वारा स्थापित की जा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है और कितने टाइम तक ये द्वार रहेगी। सबसे पहले तो मैं अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो भारत विकास परिषद है ये हमारे 5 सूत्रों में काम करती है: संपर्क, सेवा, सहयोग, समर्पण और ये जो लिखा है संस्कार। तो जो ये अपनी जो नेकी की दीवार है अपनी ये सेवा के तहत आते हैं। सेवा के कार्य में हमने पहले रेलवे रोड पे भी अपनी एक नेकी की दीवार काफ़ी सालों से शुरू कर रखी है, और आज ये बस स्टैंड पे हमने दूसरी लगाई है, जिसमें हमारे घरों के अंदर जो भी जरूरतमंद के जो भी कपड़े होते हैं जो कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और वो कपड़े भी नए होते हैं, लेकिन अब जैसे ठंड के उसमें चप्पल है, जूते हैं, जो भी है यहाँ रख देते हैं। जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं और सर्दी से बच सकते हैं। और ऐसे ही सेवा कार्य के तहत हमने एक रेलवे रोड पे तोताराम पकौड़े के साथ में फिजियोथेरेपी सेंटर भी भारत विकास परिषद का कर रखा है। उसमें एक मिनिमम फीस है, एक अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, सिर्फ 70 रुपये मात्र उसकी फ़ीस है। तो वहाँ भी लोग सेवा के माध्यम से ही वो हमने फिजियोथेरेपी सेंटर खोल रखा है, तो वहाँ भी लोग उसकी सेवा ले सकते हैं। और एक अपना
अपना सेवा कार्य के तहत ही सिलाई सेंटर है जो कि अपने BRM कॉलेज है उसके सामने खोल रखा है। जो भी ज़रूरतमंद लेडीज़ है बिल्कुल ही निःशुल्क है। किसी भी ज़रूरतमंद लेडीज़ को अगर तो सिलाई सेंटर सिलाई सीखनी है तो हमारे भारत विकास परिषद के निःशुल्क सिलाई सेवा सेंटर पे जाकर माँ भारती भवन उसका नाम रखा है, BRM कॉलेज ऑफ एजुकेशन उसके सामने ही है, तो वहाँ जाके उनकी भी सेवा ले सकते हैं। और आज जब यहाँ आया तो एक प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी है, उसके साथ में हमने आपने दिखाया कि अच्छे लगने के लिए 4 फ्लावर पॉट के गमले भी रखे हैं। यात्री जैसे आते हैं उनके विश्राम के लिए आज 2 तख्त और कुछ गद्दे कंबल वगैरह भी यहाँ रखवाए हैं बस स्टैंड पे, ताकि कोई सर्दी के मौसम में रात को यात्री आए और उनको आराम से यहाँ तख्त मिले, गद्दे मिले और कंबल मिले ताकि वो सर्दी से बच सके। ठीक है, धन्यवाद। राम कुमार जी हैं, अध्यापक हैं, इनसे भी संपर्क संयोजक हैं राम कुमार जी, इनसे भी जानेंगे कि सभी सदस्यों के मन में ऐसा क्या विचार आया जो ये नई पहल जो गरोंडा में करी है इन्होंने, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं वो वस्त्र नहीं खरीद पाते तो यहाँ पर आकर वस्त्र भी ले सकते हैं, और अगर आप कोई वस्त्र देना चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो इनसे जानेंगे कि यह कार्यक्रम कितने दिन चलेगा और किस प्रकार का सहयोग रहेगा। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बिना जो भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जब तक उसकी किसी को दूसरे को पता ना लगे, प्रचार ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे आके समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कब तक चलेगा, ये हमारा प्रोग्राम अब चलेगा ही, ये बंद नहीं होगा। जैसे कि पहले भी एक नेकी की दीवार सर्दियों में चलेगा जी पूरा, सर्दियों में भी चलेगा, गर्मियों में भी चलेगा, ये परमानेंट चलता रहेगा, 12 के 18 चलता रहेगा। जैसे कि नेकी की दीवार बिस्कुट चौक पर चल रही है, तो आगे भी आने वाले जो वर्तमान प्रधान होंगे, जो भी प्रधान है जो आगे आएंगे वो चलाते रहेंगे, ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। मेरे तो सबसे यही यही गुजारिश है कि जिनके पास भी जो वस्त्र घर पे अच्छी क्वालिटी रखे हुए हैं, साफ सुथरे रखे हैं, कोई फटे हुए नहीं है, हमें यहाँ पे रखें। गर्मियों में हमें गर्म रखें, सर्दियों में सर्दी, जिसकी भी इच्छा है वो उनके काम आए, ताकि वो ज़रूरतमंद के लिए काम आ सके। दोस्तों ये नेकी की द्वार है जो गरोंडा में स्थापना की गई है, और सेवा भाव देख लीजिए आप। अगर आपके पास भी कोई वस्त्र हैं जो पहनने लायक हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से लोग ले भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो जिसको भी जरूरत हो भाई को यहाँ से वस्त्र ले जाए, वस्त्र बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। और अगर आपको कोई सोने की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर जो यात्री ठहरते हैं उनकी सोने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो गंगाराम जी हैं जी, प्रबंधक हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो सेवा कार्य चल रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी आप? बहुत अच्छा लगा जी, आपके गरीब आदमियों के लिए भारत विकास परिषद द्वारा हमारे को कई दफ़ा सेवा मिल चुकी है। यात्री जो रात को आते हैं, कई बारी कपड़े वस्त्र की जरूरत होती है, तो हमारे सेठ जी या संस्था वाले हैं ना, हमारे को दे देते हैं। इन्होंने पहले तक भी दिए हैं। तो लोगों से क्या आह्वान करना चाहोगे जी? तो बहुत अच्छा लगा जी। कई बारी यहाँ बहुत गरीब परिवार आ जाता है, जितनी मदद हमारे से होती है तो हम कर देते हैं। बाकी संस्था वाले हमारे को बार बार पूछते रहते हैं, फोन भी आते हैं, भाई गंगाराम इंचार्ज साहब से भी पूछते हैं, हमारे से भी पूछते हैं, भाई किसी चीज़ की यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होगा हम उसकी पूरी करेंगे। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे जो ये समाज सेवक हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। ये गरीब आदमियों के हमदर्दी हैं, भाई हम तो गरीब आदमियों के साथ हैं। अब कबीरा बात गरीब की, सांच न मानने कोई, और धनवान की झूठ में हाँ जी होए। जो गरीबों के साथी हो हमारे साथी हैं, हम तो इनके सब का तहे दिल से धन्यवाद। एक बात और मैं बता दूं आपको, गंगाराम जी बड़े नेक दिल व्यक्ति हैं। मैं इनसे आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि यात्रियों को कोई दिक्कत होती है तो ये अपनी जेब से उस दिक्कत को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा मैंने सुना है और आज देखा भी है। तो मैं गंगाराम जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने इस प्रकार की पहल करने के लिए भारत विकास परिषद का सहयोग किया, और आगे भी इनका सहयोग मिलता रहेगा। हमारे GM साहब ने अनुमति दे दी है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो इनको शुभ अवसर मिला है, बहुत बहुत खुशी और बधाई हो इनको सबको, ताकि और भी अच्छे में काम बढ़ते। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। परमपिता परमेश्वर आप पर कृपा करे और आप ऐसे सामाजिक कार्य करते रहें और आप भी सहयोग देते रहें, आपका भी सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।